स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि +1 के चैप्टर के ऊपर आधारित है। आज हम इस पीरियड में +1 का जो आपका स्नैपशॉट बुक का 3rd 4th चैप्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज देखिए, हम जो +1 क्लास है उसमें जो बुक है आपकी स्नैपशॉट, उसके 4th चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, जिसके राइटर जो हैं वो है आपके पैट्रिक प्रिंगले। सबसे पहले तो हम एल्बर्ट की बात करते हैं। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम एल्बर्ट था, लेकिन उनकी श्रेष्ठता या फिजिक्स में जो योगदान उन्होंने दिया, उसके बाद में उन्हें आइंस्टाइन की जो है उपाधि दी गई। तो आइंस्टाइन जो है एडिशनल वर्ड था उनके नाम में, जिसका मतलब होता है क्या? जीनियस, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जीनियस या श्रेष्ठता। तो जीनियस थे कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बाद एल्बर्ट, एक्चुअली उनका नाम एल्बर्ट था, लेकिन उनकी जीनियस था फिजिक्स का योगदान, जो उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था थ्योरी में, साइंस के में, फिजिक्स में, जिसके कारण वो प्रसिद्ध हुए। उस उपाधि के बाद उन्हें जीनियस कहा जाने लगा। ठीक है, तो उनके साथ जुड़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट नाम के साथ आइंस्टाइन जुड़ गया, जिसका मतलब है क्या? जीनियस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल में क्या स्थिति थी। तो आपको पता होना चाहिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए गुड स्टूडेंट इन स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो अच्छे विद्यार्थी नहीं थे स्कूल में। He didn't like the repeating of syllabus. He was just interested in one thing. जो रिपीटेड होती है परीक्षा या दोहराया जो सिलेबस जाता है, उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की रुचि नहीं थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रुचि केवल एक चीज में थी, लर्निंग ऑफ साइंस। साइंस को सीखने में या विज्ञान को सीखने में विशेष रुचि थी किसकी? एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो जब हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, उसमें आइंस्टाइन के जो हिस्ट्री के टीचर्स थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर, जिनका नाम क्या था? हिस्ट्री टीचर जिनका नाम था मिस्टर ब्राउन, asked him what year the Prussians had defeated the French at वाटरलू। तो देखिए, एक दिन जो आपके मालूम है कि स्कूल का विवरण किया जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो इंसिडेंट है वो आपके सामने बताई गई कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनके जो हिस्ट्री के अध्यापक थे मिस्टर ब्राउन, उन अध्यापक ने एक चीज पूछी कि भी जो युद्ध हुआ प्रुशियंस का, सॉरी वाटरलू नाम के स्थान पे जो युद्ध हुआ, उसमें प्रुशियंस had defeated the French। जो प्रुशियन थे उन्होंने हराया था किसको? फ्रेंच को। किस वर्ष में? जैसे पूछते हैं ना कि पानीपत की लड़ाई किस साल में हुई थी, वैसे ही उन्होंने पूछा कि जो वाटरलू का युद्ध हुआ, उसमें जो प्रुशियंस थे उन्होंने फ्रेंच के लोगों को किस साल में हराया। तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिप्लाई दिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तो वाई ही टीचर ने उससे पूछा, व्हाई डोंट यू लर्न, आपने इसको याद क्यों नहीं किया? सो उसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या जवाब दिया कि मेरे को याद नहीं होता है।
तो पहला इंसिडेंट तो जो लेखक है वो यहाँ पे दिखाता है। अब जाहिर सी बात है, जब हिस्ट्री टीचर ने उससे ये क्वेश्चन पूछा और उसने रिप्लाई किया, एक तो आप ये जवाब दो सर मेरे को याद नहीं है, कुछ समय में मैं आपको याद करके सुना दूंगा, और एक आप ये चीज कहो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को याद नहीं होता है। यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली। इसको सुनने के बाद मिस्टर ब्राउन जो है वो काफी क्रोधित हुए, ही बिकेम वेरी एंग्री एंड हिज आईब्रोज बिकेम वेरी डार्क, काफी उनको गुस्सा आया। ही रिबॉक्ड एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन को काफी डांटा, काफी स्कोल्ड किया और एक्स्ट्रा पीरियड उनका लिया, यानी कि कुछ समय के बाद ये बोला कि आफ्टर दिस पीरियड यू कम एंड मीट मी, इस पीरियड के बाद आइए और आप मेरे से मिलिए। तब उन्होंने बताया कि व्हाई डोंट यू लर्न, कि आप याद क्यों नहीं करते हो। तब हिस्ट्री के अध्यापक को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सब्जेक्ट, आई कांट स्टडी, मैं नहीं पढ़ सकता, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन साइंस, मेरी रुचि इसमें साइंस में। ठीक है, पहली बात तो ये। अच्छा, इसके बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पिता थे, एल्बर्ट्स फादर हैड वेरी लिटिल मनी टू स्पेयर दैट Albert had to live in a room in one of the poorest quarters in मुनीच। ठीक है भाई, एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पिता थे उनके पास बहुत कम पैसे थे, जो खर्च करते थे, पैसे तो थे लेकिन कम खर्च करते थे किससे, एल्बर्ट आइंस्टाइन पे, जिस रूम में वो रहा करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन लिव एट ए रूम वन, एक कमरे में रहते थे जो एक काफी दशा उस रूम की अच्छी नहीं थी, और मुनीच नाम की जगह पे वो रहते थे। ठीक है, तो इससे आगे देखते हैं क्या हुआ। एल्बर्ट्स फ्रेंड्स नेम was Yuri he told him that he had his own room. Yuri told him that he was living with civilized people. देखिए, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके एक मित्र मिला उनको, जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा कि वो रहते थे एक स्थान पे, जिस स्थान का नाम क्या था आपने, मुनीच नाम के स्थान पे एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ते थे। ठीक है, एक रूम में रहते थे। उस रूम में उनका एक रूम पार्टनर, एक मित्र बना जिसका नाम फ्रेंड हुज नेम वाज यूरी। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने बताया कि दैट ही लिव्ड इन हिज ओन रूम, कि वो अपने खुद के कमरे में रहते हैं। और यूरी ने ये भी बताया कि यू वांट टू लाइक टू लिव विद सिविलाइज्ड पीपल, कि उसको अच्छा लगता है यूरी को रहना किसके साथ, सभ्य लोगों के साथ, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ रहना अच्छा लगता है। इसके अलावा जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे
Albert's cousin Elsa once came to Munich. She lived in Berlin. Berlin, where her father had a business. She told him, she told him that she was sure he could learn, he could learn enough to pass, enough to pass the exams. She knew lots of boys who were more stupid, were more stupid than he was, and they got through the exams. देखिए यहाँ पे जो चचेरी बहन है किसकी, एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को मोटिवेट करती है, प्रेरणा देने की करती है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में एक चीज रखती है, आई हैव टू जस्ट लीव द स्कूल, मेरी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, मेरे को स्कूल छोड़ना है, आई एम इंटरेस्टेड जस्ट इन लर्निंग साइंस, मुझे सीखनी है केवल साइंस। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो चचेरी बहन है जिसका नाम क्या है, एल्सा, केम टू मुनिच, वह मुनिच आई, शी लिव्ड इन बर्लिन, वह रहती थी कहाँ पे, बर्लिन में। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। वेयर ही हर फादर हैड ए बिजनेस, बर्लिन में जो एल्सा थी उसके पिता का व्यापार था। शी टोल्ड हिम, उसने एल्बर्ट आइंस्टाइन को बताया, दैट शी वाज श्योर, कि उसको विश्वास था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, पर्याप्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे व्यक्ति थे, आपको मैं बताऊं तो बता दूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हो, और आपकी जो आदतें हैं वो अपने आप आपके भविष्य को बदल सकती हैं। मींस एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास ब्रेन था, काफी डिवाइजेबल था, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी कि ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अदर सब्जेक्ट्स, उनकी केवल रुचि साइंस में थी। तो उन्होंने उसकी बहन ने कहा कि मैं जानती हूँ कि जो स्टूपिड बॉयज हैं वो भी पढ़ सकते हैं, तो आपका दिमाग तो उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और ये बात सत्य भी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक ऐसा दिमाग है जिसको आज तक किसी भी अन्य बॉडी में ट्रांसफर नहीं किया गया है, क्योंकि उस बॉडी के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी सुटेबल नहीं मिलती है। तो ये बात एल्सा ने कही। इसके रिप्लाई में एल्बर्ट सेड, that he was not good at learning things by heart। ये देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितनी बढ़िया बात की है। He said that, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, he was not good at learning by heart, means
वो जुबानी तौर पे याद नहीं करना चाहता था किसी चीज को, वो ऐसे विषय पढ़ना चाहता था जिनको समझा जाए, जिनको प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल तौर पे किया जा सकता है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी प्रॉब्लम बताई स्कूल में याद इत्यादि करने के लिए। जैसे आपने पहले हिस्ट्री का देखा तो उसमें उसको डेट्स याद सॉरी डेट्स इत्यादि याद करने के लिए बोला गया। वाटरलू के हमले के बारे में, प्रुशियन के और फ्रेंच के युद्ध के बारे में। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जो रिपीटेड डेट है उनको याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल या कठिन है, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम को बताया। ठीक है, एल्बर्ट asked Yuri if he knows if he knew any friendly doctor, any friendly doctor, if he knew any friendly doctors, he wanted some doctor to declare that he had a nervous breakdown. And it was bad for him to go to school। देखिए ये एक, जैसे आप लोग स्कूल में स्टूडेंट्स कई बार जाने का बहाना बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में नहीं बैठ पाते तो पेपर तैयारी में नहीं दे पाते तो मेडिकल बनवाते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम थी, डॉक्टर उसको सर्टिफाई करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो कह रहे हैं अपने मित्र किससे, यूरी से। यूरी से कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि वो जानता है किसको, किसी मित्र को जो डॉक्टर हो। भाई किसी मित्र को जानता है जो उसके डॉक्टर, डॉक्टर से क्या करेगा। अब डॉक्टर से तो दो ही चीजें की, एक चीज की जा सकती है कि अगर आप बीमार हो तो अपना इलाज करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इलाज करवाने की बात नहीं है। एल्बर्ट जो है वो पूछ रहा है अपने मित्र से कि क्या वो जानता है किसी मित्र को जो उसका डॉक्टर हो, उसका दोस्त और डॉक्टर भी हो। ही वांटेड टू सम डॉक्टर। अब उसने कारण बताया, किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने को, कि मेरे को एक डॉक्टर की आवश्यकता है टू डिक्लेयर, जो घोषणा करे, किस चीज की, दैट ही मींस कौन, आई मतलब एल्बर्ट, कि एल्बर्ट हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, कि एल्बर्ट को नसों में दिक्कत है, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम है या नसों में दिक्कत है, जिसके कारण क्या हो कि स्कूल वालों को पता चल जाए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए स्कूल में आना संभव नहीं है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन चाहते हैं कि यूरी उनको एक ऐसा डॉक्टर बताए जो उनको सर्टिफाई करके दे कि भाई नर्वस ब्रेकडाउन है किसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और स्कूल वाले उसको स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दे। बट एक्चुअली यूरी जो है वो ये चाहता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो स्कूल को न छोड़े बल्कि अपनी पढ़ाई को जारी रखे, और जब उनका कोर्स पूरा हो जाए, डिप्लोमा पूरा हो जाए, तब वो स्कूल को छोड़े। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा नहीं मानते हैं। इसी तलाश में जो यूरी है वो बताता है कि एक डॉक्टर है उसकी नजर में, यूरी सजेस्टेड हिम। अब यूरी इस बात को सलाह देता है, यूरी सजेस्टेड एल्बर्ट, यूरी सजेस्टेड एल्बर्ट द नेम ऑफ डॉक्टर
अर्नेस्ट, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, who had recently qualified as a doctor, Albert might be his first patient। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूरी है कि भी सबसे पहले तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूरी पे दबाव डाला कि भी आपको मैत्री पूर्वक जो व्यक्ति हो आपका जो डॉक्टर हो आप उसको तलाश कीजिए और जो मेरे को ये सर्टिफाइड करके दे, लिख के दे, डिक्लेयर करे कि भी मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन है, मेरे को नसों में प्रॉब्लम है। यूरी इस चीज का जवाब देते हुए सजेस्ट करता है कि दैट आई हैव नो वन डॉक्टर हुज नेम इज डॉक्टर अर्नेस्ट वेल who has recently qualified as a doctor, जो कि हाल में ही बना है क्या डॉक्टर, और उस डॉक्टर के आप पेशेंट हो। ठीक है, सो दे बोथ वेंट हु यूरी एंड एल्बर्ट, यूरी और एल्बर्ट जो थे दोनों गए इसके पास डॉक्टर अर्नेस्ट के पास। सो डॉक्टर अर्नेस्ट आस्क्ड एल्बर्ट, जो डॉक्टर अर्नेस्ट थे उन्होंने एल्बर्ट से पूछा व्हाट डिसीज यू हैव, क्या बीमारी आपको है। तब उसने डिटेल में बताया एल्बर्ट ने दैट आई डोंट हैव एनी डिजीज, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। आई जस्ट वांटेड टू से, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इवन आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ जस्ट डिक्लेयर और जस्ट सर्टिफाई गिव मी वन सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट मेरे को दीजिए एंड इन विच यू सर्टिफाई दैट आई हैव नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरे को दर्दों की बहुत ज्यादा बीमारी है। फॉर दैट आई नीड दैट सर्टिफिकेट टू लीव द स्कूल, मेरे को वो सर्टिफिकेट चाहिए मेडिकल, ताकि स्कूल वाले मेरे को स्कूल छोड़ने को अनुमति दे दे। शुरू में तो दिस डॉक्टर जो था वो इस चीज की अनुमति नहीं दे रहा था बिकॉज उस सर्टिफिकेट से एक स्टूडेंट की जो लाइफ है उस पर प्रभाव पड़ रहा था, डॉक्टर इस चीज को सोच रहा था। सेकंड वन इज दैट कि जो प्रोफेशन है डॉक्टर का उसके अकॉर्डिंग उचित नहीं था, लेकिन पैसे और जो रिक्वेस्ट थी उसके दबाव में आके जो डॉक्टर है वो सर्टिफाइड कर देता है और सर्टिफिकेट एंड में दे देता है और उसमें जस्टिफाई कर देता है, लिख देता है कि भाई जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है इनको नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है। अब उस सर्टिफिकेट को लेके जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो अपने स्कूल में जाते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर था उसने पूछा भी कि व्हाई डू यू वांट टू लीव द स्कूल, कि भाई आप ये स्कूल क्यों छोड़ना चाहते हो, जैसे उसने बोला ना स्कूल सर्टिफिकेट देके, तो उसने कहा कि आई वांट टू गो टू इटली, मैं इटली जाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू लिव विद माय पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। और इस चीज से प्रभावित होके जो डॉक्टर था उसने अंत में सर्टिफिकेट या सर्टिफाई कर दिया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इज सफरिंग फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो नर्वस ब्रेकडाउन से पीड़ित है। यहाँ पे यूरी जो था अगेन एडवाइस दी, यूरी जो था उसने फिर से सलाह दी किसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, दैट दिस इज नॉट गुड, कि ये आपके लिए उचित नहीं है। सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद भी उसको रिकॉल करवाया, रिमेंबर करवाया कि एल्बर्ट दिस इज नॉट गुड, फर्स्ट फिनिश योर डिप्लोमा स्टडी एंड टेक योर डिप्लोमा एंड देन गो, कि भाई पहले आप अपना अध्ययन पढ़ाई पूरी कीजिए फिर आप अपना डिप्लोमा लीजिए, उसके बाद आप स्कूल छोड़ दीजिए। बट एल्बर्ट वाज नॉट एग्रीड विद हिम, एल्बर्ट उससे सहमत नहीं हुआ। सो इसके बाद में ये गए एंड he would take the order, so he took the certificate, to the
head teacher to the head teacher the next day, the next day, ठीक है। Yuri reminded him, Yuri reminded him not to not to forget to get a reference in writing for from his mathematics teacher first। ठीक है, तो ये जो था ही टुक द सर्टिफिकेट, जो डॉक्टर के सर्टिफिकेट को उसने लिया सॉरी एल्बर्ट ने, एंड वेंट टू हिज टीचर, जो उसके हेड टीचर थे उनके पास गया, राइटिंग में रेफरेंस लेने के लिए, जो प्रमुख अध्यापक थे उसके पास लेके गया। ठीक है, और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ये उन्होंने अपने मैथ के टीचर को दिखाया, मैथ के टीचर को दिखाया जिनका नाम क्या था, मिस्टर कॉच, मिस्टर कॉच जो थे, उन्होंने जब मैथ के जो अध्यापक थे मिस्टर कॉच, उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के इसको देखा और अन्य टीचरों ने देखा, जब उन्होंने इसको जमा करवाया तो उसको फेक पाया, आपराधिक नकली सर्टिफाइड पाया, और उन्होंने जबरदस्ती करके जो अपराध था, क्राइम डिक्लेयर किया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये गलत किया है इस मेडिकल को बनवा के, तो उन्हें वहां से स्कूल से निकाल दिया गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, सो एल्बर्ट आइंस्टाइन बिना कुछ कहे वहां से चले गए स्कूल से, और उसके बाद में he left the school, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल को छोड़ दिया, he left the school where he spent his 5 miserable years without turning his head back to give it last look. He felt like seeing Yuri only before he left Munich. Elsa was back in Berlin when he left Yuri wished him good bye and good luck। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो अपना वो सर्टिफिकेट बनवाया
उसको देखने के बाद ये पता चला कि जो क्राइम है उसने एक तरह से किया है उस सर्टिफिकेट को बनवा के, जिसके कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिस स्कूल में 5 वर्ष बिताए, ही लेफ्ट द स्कूल, उसने स्कूल को छोड़ा, वेयर ही स्पेंट हिज 5 मिसेरेबल ईयर्स, जहाँ पे उसने 5 वर्ष बिताए। उन 5 वर्षों को बोल के देखते हुए भी कि भाई मैंने यहाँ टाइम बिताया है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा अंत में स्कूल की तरफ। he just left the school without turning head, बिना पीछे मुड़ के लास्ट लुक, अंतिम बार भी उसने स्कूल की तरफ नहीं देखा। he left seeing यूरी, उसने केवल सिर्फ यूरी को देखा before left the मुनीच से जाने के बाद। और इस घटना के बाद जो एल्सा थी वो वापस जा चुकी थी जर्मन की राजधानी बर्लिन में, और उसको छोड़ा जाने विदा करने के लिए आया कौन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को यूरी, और उसने कहा कि गुड लक, शुभकामनाएं, और जो ग्रीटिंग्स थी विशेष अलविदा उसको कहा और अपनी शुभकामनाएं दी। तो इस तरह से आपने देखा जी एल्बर्ट आइंस्टाइन का लिविंग स्कूल था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने स्कूल को छोड़ा, क्या क्या उनके अनुभव रहे स्कूल के बारे में, जिसको हमने इस चैप्टर में पढ़ा, उनको हमने इस चैप्टर में जाना। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया ब्रीफ स्केच, वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।